बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां के राजा चंद्र प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सौम्या अपार सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थी। इस राजमहल में जन्मी उनकी इकलौती संतान राजकुमारी पद्मिनी अनुपम सुंदरता और कोमल हृदय की स्वामिनी थी। उसकी काली घटाओं जैसी बाल, गहरी कजरारी आंखें और चंद्रमा के समान उज्जवल मुखमंडल देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। इधर राजा और रानी अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित थे। अनेक राजकुमारों और राजाओं से विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन राजा चंद्र प्रताप को अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्हें एक उपयुक्त वर मिल गया। महान प्रतापी राजा विक्रमसेन, जो एक शक्तिशाली और संपन्न राज्य के शासक थे। वे अपने शौर्य, नीति और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इधर महल में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। बग्घियों में मोतियों की झालरें लटक रही थीं। महल की दीवारों पर सुवर्ण और रत्नों की नक्काशी की गई थी। विवाह में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। राजकुमारी पद्मिनी लाल जोड़े में अद्वितीय लग रही थी, लेकिन इस विवाह में केवल उत्सव ही नहीं था। रानी सौम्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी पुत्री अब दूसरे राज्य चली जाएगी। विवाह के बाद विदाई का समय आया और पूरे नगर में उदासी छा गई। पद्मिनी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि अब यह उसका नया जीवन है। इधर राजा विक्रमसेन का राज्य वैभवशाली था, लेकिन वहां की रीति रिवाज और वातावरण पद्मिनी के लिए नए थे। धीरे धीरे वह वहां की परंपराओं में रमने लगी। राजा विक्रमसेन उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन व्यस्तताओं के कारण वे अधिकतर समय उसे अकेला छोड़ देते थे। राजमहल के नियम कठोर थे। पद्मिनी को हमेशा अनुशासन में रहना पड़ता था। महल की दासी सुमति उसकी प्रिय सखी बन गई। वही पद्मिनी को नए राज्य के नियम और परंपराओं के बारे में बताती, लेकिन पद्मिनी का मन अशांत था। वह स्वच्छंद वातावरण में पली बड़ी थी और यहाँ की कठोर परंपराएं उसे बांधने लगी थीं। एक दिन उसने तय किया कि वह महल से बाहर निकलेगी और प्रकृति का आनंद लेगी। इधर राजकुमारी ने अपनी दासी सुमति से कहा, मैं आज महल के बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति का सौंदर्य देखना चाहती हूँ। चलो हम जंगल की ओर चलते हैं। सुमति भयभीत थी। उसने कहा, रानी साहिबा, यह उचित नहीं होगा। राजा विक्रमसेन नाराज होंगे और जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन पद्मिनी हंसकर बोली, मैं किसी से नहीं डरती। मुझे जंगल बुला रहा है। वह घोड़े पर सवार होकर अपनी कुछ दासियों के साथ जंगल की ओर चल दी। जंगल हरा भरा और रहस्यमय था। पक्षियों की चहचहाहट, मंद पवन की सरसराहट और विशाल वृक्षों की छाया में पद्मिनी को अनोखी शांति महसूस हुई। चलते चलते वे एक गहरी घाटी में पहुंच गईं। वहां एक झरना बह रहा था और चारों ओर जंगली फूल खिले थे। पद्मिनी ने अपनी पायलें उतारी और पानी में पैर डाल दिए। जंगल में घूमते घूमते पद्मिनी को एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक महान मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था। उनकी लंबी जटाएं और धधकती आंखें उनकी दिव्यता को प्रकट कर रही थीं। पद्मिनी ने उन्हें देखकर उत्सुकतावश पास जाने की ठानी। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने मुनि के तपोवन की सीमा पार की, उसकी पायल की झंकार से मुनि की साधना भंग हो गई। मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कर रहा है? राजकुमारी पद्मिनी भयभीत हो गई। वह हाथ जोड़कर बोली, हे महात्मा, क्षमा करें। मैं अज्ञानवश आपकी साधना में विघ्न डाल बैठी। लेकिन मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गहरी दृष्टि से पद्मिनी को देखा और बोले, तू अहंकारी है। तुझे अपने रूप, वैभव और राजसी ठाठ पर अभिमान है। तेरी इस उद्दंडता का परिणाम तुझे भोगना होगा। मैं तुझे शाप देता हूं कि आज से तू एक कुत्तिया बन जाएगी। इतना कहते ही मुनि ने अपनी सिद्ध शक्ति से एक मंत्रोच्चार किया और देखते ही देखते राजकुमारी का सुंदर शरीर एक कुत्ते के शरीर में बदल गया। उसकी आंखें भय से फैल गईं। उसके हाथ पैर सिकुड़कर पंजों में बदल गए और उसकी जीभ बाहर लटकने लगी। दासियां भयभीत होकर भाग खड़ी हुईं। पद्मिनी ने चिल्लाना चाहा, लेकिन अब वह केवल एक निरीह प्राणी थी। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर राजकुमारी पद्मिनी अब एक कुत्तियां बन चुकी थी। उसका सुंदर शरीर, घने केश, कोमल हाथ पैर सब मिट चुके थे। अब वह चार पैरों पर खड़ी थी। उसकी त्वचा पर भूरे रंग के छोटे छोटे बाल उगाए थे।
और उसकी जुबान लटक कर बाहर आ गई थी। उसकी आंखों में भय, दर्द और निराशा थी। उसने मुनि के चरणों में सिर झुकाया, अपनी सूखी आंखों से प्रार्थना की, लेकिन मुनि का हृदय कठोर था। उन्होंने कहा, अहंकार का दंड हर किसी को भुगतना पड़ता है। राजकुमारी, तूने मेरी तपस्या भंग की, अब तुझे अपनी वास्तविकता का अनुभव होगा। जा और अपने कर्मों का फल भोग। यह कहकर मुनि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोबारा तपस्या में लीन हो गए। पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी को पुकारना चाहती थी, लेकिन अब उसकी आवाज केवल एक निरीह कुत्ते की करुण याचना में बदल चुकी थी। उसकी दासियां जंगल से भाग चुकी थीं। अब वह अकेली थी। भूख और प्यास से उसका शरीर कांपने लगा। वह महल वापस जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे कौन पहचानेगा। राजा विक्रमसेन उसे देखेंगे भी नहीं और महल के सैनिक उसे भगा देंगे। रात घिर आई थी। घने अंधकार के बीच जंगल की भयावहता बढ़ने लगी। जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगीं। दूर कहीं एक भेड़िया हुआ हुआ कर रहा था, तो कहीं उल्लू की डरावनी आवाज आ रही थी। पद्मिनी सहमी हुई थी। उसे अब पहली बार अपने जीवन की असली कठिनाई का अनुभव हो रहा था। वह जो महल में मोतियों से जड़े बिस्तर पर सोती थी, जो सुगंधित भोजन खाती थी, अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। इधर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयानक आवाज आई। एक शिकारी जंगल में घूम रहा था और उसकी नजर पद्मिनी पर पड़ी। अरे वाह, ये तो एक सुंदर कुत्तियां लग रही है। अगर इसे पकड़कर अपने राजा को दूं तो इनाम मिल सकता है। उसने धनुष उठाया और पद्मिनी की ओर निशाना साधा। राजकुमारी अब पूरी तरह कुत्ते में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इंसानी थी। जैसे ही उसने तीर आते देखा, वह डर से उछलकर भागी। शिकारी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन पद्मिनी बहुत तेज थी। वह कांटों और झाड़ियों के बीच से दौड़ती रही। भागते भागते वह एक गहरी खाई के पास पहुंच गई। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। शिकारी पास आ चुका था। अब कहां भागेगी? वह हंसकर बोला और तीर छोड़ दिया। पद्मिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन तभी जैसे ही तीर पद्मिनी तक पहुंचा, अचानक हवा में एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई। तीर हवा में ही रुक गया और झलकर राख बन गया। शिकारी चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। अचानक जंगल के भीतर से एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। दुष्ट, यह निरीह प्राणी तेरा शिकार नहीं है, साधु ने गहरी आवाज में कहा। शिकारी डरकर कांपने लगा। उसने तुरंत माफी मांगी और वहां से भाग गया। पद्मिनी भयभीत होकर उस साधु को देखने लगी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। साधु ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस ली। हे राजकुमारी, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा यह रूप केवल एक शाप का परिणाम है, लेकिन याद रखना, हर शाप का अंत होता है। यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें स्वयं इस शाप से मुक्त होने का मार्ग खोजना होगा। पद्मिनी की आंखों में आशा की किरण जगी। क्या वह इस अभिशाप से मुक्त हो सकेगी? क्या वह दोबारा मनुष्य बन पाएगी? इधर राजकुमारी पद्मिनी, जो अब एक कुत्तिया बन चुकी थी, उस रहस्यमय साधु के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे केवल दर्द के नहीं, बल्कि एक आशा की भी थी। साधु ने पद्मिनी के सिर पर हाथ रखा। उनके स्पर्श से एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही हो। हे राजकुमारी, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें अपने शाप से मुक्ति पाने के लिए 3 कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा। अगर तुम हार गई तो यह शाप जीवन भर तुम्हारा पीछा करेगा। पद्मिनी की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कौन से परीक्षण महात्मा? साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। अचानक उनके चारों ओर जंगल का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई और चारों ओर एक रहस्यमय नीली रोशनी फैलने लगी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, 3 प्राचीन आत्माओं से तुम्हारा सामना होगा। पहली आत्मा वासना की होगी, दूसरी क्रोध की और तीसरी मोह की। अगर तुमने इन तीनों पर विजय पा ली तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। इधर साधु ने पद्मिनी को जंगल के एक और गहरे हिस्से की ओर भेज दिया। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक हवा में एक मीठी सुगंध घुलने लगी। पद्मिनी ने देखा कि सामने एक सुंदर पुरुष खड़ा था। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें गहरी व मोहक थीं। राजकुमारी, उसने मधुर स्वर में कहा, तुम्हें अपने शाप से मुक्ति चाहिए? आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वह जीवन दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पद्मिनी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी आत्मा ने उसे चेताया
कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह वासना की आत्मा थी जो उसे परीक्षा में डालने आई थी। उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया और उस पुरुष से कहा, तुम्हारी मोहक बातें मुझे मेरे उद्देश्य से भटका नहीं सकती। मुझे अपने शाप से मुक्ति पानी है, न कि और अधिक बंधनों में फंसना। इतना कहते ही वह पुरुष एक धुएं के बादल में बदल गया और गायब हो गया। इधर अब पद्मिनी को दूसरी आत्मा का सामना करना था। वह जंगल के और गहरे हिस्से में चली गई। वहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। अचानक एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। उसके हाथों में जलती हुई तलवार थी और उसकी आंखों में तीव्र क्रोध झलक रहा था। अरे अभागिनी, क्या तुझे अपनी नियति पर गुस्सा नहीं आता? क्या तुझे नहीं लगता कि इस संसार ने तेरे साथ अन्याय किया है? अगर हाँ, तो अपने भीतर का क्रोध निकाल, इन सबको नष्ट कर दे। पद्मिनी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपने माता पिता पर गुस्सा था, जिन्होंने उसकी शादी वहां कर दी जहां वह नहीं जाना चाहती थी। उसे उस मुनि पर गुस्सा था जिन्होंने बिना सोचे समझे उसे शाप दे दिया। लेकिन तभी उसके भीतर की आत्मा ने उसे रोक दिया। अगर मैं क्रोध में बह गई तो क्या यह शाप टूट जाएगा? नहीं, यह तो मुझे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। पद्मिनी ने अपने भीतर के क्रोध को शांत किया और विनम्रता से कहा, मुझे क्रोध नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। इतना कहते ही वह विशालकाय आकृति भी जलकर राख हो गई। अब सबसे कठिन परीक्षा थी। मोह पद्मिनी को एक विशाल झील के किनारे ले जाया गया। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसने देखा कि वहां उसका पुराना रूप प्रतिबिंबित हो रहा था। सुंदर, राजसी, आभूषणों से सजी हुई। अचानक पानी से एक स्त्री प्रकट हुई, हूबहू पद्मिनी जैसी, राजकुमारी। वह मुस्कुराकर बोली, तुम अब भी एक पशु हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन लौटा सकती हूँ। बस इस झील में कूद जाओ और हमेशा के लिए इस संघर्ष से मुक्त हो जाओ। ये सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या पद्मिनी अपने मोह में फंस जाएगी? क्या वह अपने पुराने जीवन को पाने के लालच में इस छलावे में पड़ जाएगी? लेकिन तभी उसे वह साधु की बातें याद आईं। ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें अपने शाप से मुक्त होने के लिए अपने मोह का त्याग करना होगा। पद्मिनी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब पुराने जीवन का मोह नहीं है। मैं अपनी नियति को स्वयं बनाऊंगी। इतना कहते ही झील की छवि टूट गई और मोह की आत्मा भी गायब हो गई। इधर पद्मिनी ने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थी। अब वह अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, तुमने परीक्षाएं पार कर ली, लेकिन शाप से मुक्ति अभी नहीं मिली है, राजकुमारी। पद्मिनी ने चारों ओर देखा। सामने काले वस्त्रों में एक रहस्यमय स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा डर समाया था। कौन हो तुम? पद्मिनी ने पूछा। मैं वह हूं जो तुम्हारी नियति का अंतिम निर्णय करेगी। अगर तुम मुझसे हार गई तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस कुत्ते के रूप में फंस जाएगी। यह रहस्यमयी स्त्री कौन थी? क्या पद्मिनी सच में शाप से मुक्त हो पाएगी, या फिर उसकी परीक्षा अभी भी बाकी थी? इधर रहस्यमयी स्त्री के शब्दों ने पद्मिनी के मन में एक नई चिंता भर दी। वह अब तक 3 कठिन परीक्षाएं पार कर चुकी थी, लेकिन यह स्त्री कौन थी? क्या यह किसी और शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी या स्वयं नियति का एक स्वरूप थी? वह स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी ऊर्जा थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं? स्त्री ने कहा। उसकी आवाज में एक अनजाना भय था। तुमने वासना, क्रोध और मोह को तो हराया, लेकिन क्या तुमने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया? मुक्त? मैंने तो सभी कठिनाइयां सहन कर ली, फिर भी तुम कहती हो कि मैं मुक्त नहीं हूं। पद्मिनी की आवाज में निराशा थी। नहीं राजकुमारी, स्त्री ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारा मन अब भी शिकायतों से भरा हुआ है। तुम अब भी सोचती हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। तुम अब भी अपने माता पिता, उस मुनि और अपनी किस्मत पर दोष मढ़ रही हो। जब तक तुम्हारा मन इन बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तुम अपने शाप से भी मुक्त नहीं हो सकोगी। पद्मिनी स्त्री के शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या यह सच था? क्या वह सच में अब भी अपनी नियति से नाराज थी? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भीतर झांकने लगी। हाँ, उसने उन परीक्षाओं को पार किया था, लेकिन मन ही मन वह अब भी क्रोध और पीड़ा से भरी थी। वह अब भी सोचती थी कि अगर वह जंगल न गई होती तो ये सब न हुआ होता। अगर उसके माता पिता ने उसकी मर्जी पूछी होती तो वह शायद किसी और राज्य में, किसी और जीवन में होती। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है राजकुमारी, रहस्यमयी स्त्री ने कहा। या तो अपने अतीत को स्वीकार कर लो, उसे पूरी तरह भुला दो और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर लो,
या फिर इस शाप के साथ हमेशा के लिए जीती रहो। पद्मिनी के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह सच में अपने भाग्य से लड़ रही थी? क्या वह सच में अब भी पीड़ा को पकड़े बैठी थी? धीरे धीरे उसने सांस ली और अपने भीतर एक नई शांति महसूस की। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत समय तक अपने भाग्य को कोसा है, लेकिन अब मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं इसे अपनाती हूँ। ये मेरी परीक्षा थी और अब मैं इसे पूर्ण कर रही हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, रहस्यमयी स्त्री मुस्कुराई। अब तुम मुक्त हो। इधर अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। जंगल की धरती कांप उठी और आकाश में एक दिव्य संगीत गूंजने लगा। पद्मिनी ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव हो रहा था। उसके पंजे धीरे धीरे कोमल हाथों में बदलने लगे। उसकी पूंछ गायब हो गई और उसका कुत्ते का शरीर धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल गया। कुछ ही क्षणों में वह फिर से राजकुमारी पद्मिनी थी, सुंदर, सजीव और अपनी पूरी चेतना में। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने जीवन को समझ लिया था। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया था। जैसे ही उसने आंखें खोली, रहस्यमयी स्त्री गायब हो चुकी थी। सिर्फ वह साधु वहीं खड़े थे जिन्होंने उसे यह यात्रा शुरू करने में मदद की थी। अब तुम पूरी तरह मुक्त हो राजकुमारी, साधु ने मुस्कुराकर कहा। अब तुम अपने राज्य लौट सकती हो, लेकिन याद रखना, जीवन की सच्ची आजादी मन की स्वतंत्रता में होती है। अब सवाल यह था, क्या पद्मिनी अपने राज्य लौटेगी या फिर यह नई अनुभूति उसे किसी और दिशा में ले जाएगी? वह जानती थी कि अगर वह अपने माता पिता के पास लौटती तो वे उसे देखकर चौंक जाते। लेकिन क्या वह अब उस पुराने जीवन में लौटना चाहती थी या फिर यह उसका नया प्रारंभ था? इधर पद्मिनी के मन में उथल पुथल थी। वह जंगल के बीच खड़ी थी जहां उसकी आत्मा ने शुद्धिकरण की यात्रा पूरी की थी। लेकिन अब आगे क्या? क्या वह अपने राज्य लौटेगी जहां शायद किसी को उसकी सच्चाई पर विश्वास न हो, या फिर कोई और रास्ता चुनेगी? उसने साधु की ओर देखा जिनके शब्दों ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने विनम्रता से पूछा। साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जिसे सत्य का बोध हो जाता है उसके लिए कोई सीमाएं नहीं होती। तुम अपने राज्य लौट सकती हो, लेकिन अगर तुम कुछ और खोज रही हो तो नियति तुम्हें एक नया रास्ता दिखाएगी। पद्मिनी उनके शब्दों पर विचार कर ही रही थी कि अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। जंगल में मौजूद सभी पक्षी अचानक चुप हो गए और वातावरण में एक अनजाना भय समा गया। ये कैसी ऊर्जा है? उसने घबराकर पूछा। साधु की आंखों में गहरी चिंता झलकने लगी। यह एक प्राचीन शक्ति है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मुक्त होने से नाराज है राजकुमारी। तुम्हें सावधान रहना होगा। अचानक जंगल के घने पेड़ों के बीच से एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें सैकड़ों रहस्यों का भंडार छिपा हो। साधु ने पद्मिनी को पीछे हटने का संकेत किया और स्वयं आगे बढ़े। आचार्य रुद्र, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? पद्मिनी ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा। उसकी उपस्थिति किसी आम मानव की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया से परे किसी और ही लोक का निवासी हो। आचार्य रुद्र ने साधु को देखते ही ठंडी हंसी हंसी। मुझे लगा था कि तुम इस लड़की को शाप से मुक्त नहीं होने दोगे, लेकिन तुमने ऐसा कर दिया। अब देखना इसका परिणाम क्या होगा। पद्मिनी का मन आशंकाओं से घिर गया। कौन हो तुम और मेरा शाप हटने से तुम्हें क्या आपत्ति है? उसने साहस बटोरकर पूछा। आचार्य रुद्र ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक काली चमक उभरी, क्योंकि यह शाप सिर्फ तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक बड़े रहस्य से जुड़ा था। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान को जानो। राजकुमारी, असली पहचान? पद्मिनी हैरान रह गई। साधु बोले, तुम सिर्फ इस जन्म की राजकुमारी नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। इस शाप के पीछे सिर्फ तुम्हारी गलतियां नहीं थी, बल्कि एक पुरानी प्रतिज्ञा थी जो तुमने अपने पिछले जन्म में ली थी। आचार्य रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम कौन थी? पद्मिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका अतीत सिर्फ इतना ही नहीं था जितना वह जानती थी। क्या वह सच में कोई और थी? क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या फिर उसकी आत्मा किसी बड़े खेल का हिस्सा थी? इधर आचार्य रुद्र ने अपने काले वस्त्रों से एक चमकती हुई मणि निकाली। वह मणि हरे और नीले रंग की रोशनी बिखेर रही थी।
इस मणि को देखो पद्मिनी, उन्होंने कहा, यह तुम्हारे पिछले जन्म की सारी यादें वापस ला सकती है, लेकिन यह मत भूलो कि जो सत्य तुम देखोगी वह तुम्हारे वर्तमान को पूरी तरह बदल सकता है। पद्मिनी के हाथ कांपने लगे। क्या वह सच में तैयार थी अपने अतीत को जानने के लिए? साधु ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो इस मणि को अपने हृदय पर रखो, यह तुम्हें तुम्हारा असली अतीत दिखाएगी। पद्मिनी ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और मणि को अपने हृदय पर रख दिया। अचानक एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुली तो वह किसी और ही दुनिया में थी। इधर पद्मिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही समय में पहुंच गई हो। चारों ओर अजीब सा धुंधलका था, लेकिन धीरे धीरे दृश्य स्पष्ट होने लगे। उसने देखा कि वह किसी भव्य महल में खड़ी थी। महल का निर्माण किसी प्राचीन युग का लग रहा था। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी, छतों पर दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे और वातावरण में दिव्यता के साथ एक अजीब सी उदासी थी। वह आगे बढ़ी और देखा कि राज सिंहासन पर एक तेजस्वी महिला बैठी थी। उसके माथे पर तेजस्वी मुकुट था और उसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी। उसकी आंखों में अपार ज्ञान और शक्ति की झलक थी। कौन हो तुम? पद्मिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही आत्मा का अतीत हूं। पद्मिनी चौंक गई। क्या? स्त्री ने आगे कहा, तुम सिर्फ एक साधारण राजकुमारी नहीं हो, तुम इस महल की रानी थी, देवी वसुंधरा, और तुम्हारे जीवन का एक अधूरा कार्य ही तुम्हारे वर्तमान जन्म का कारण बना। इधर पद्मिनी को अचानक झटके से कुछ याद आने लगा। वह इस महल में थी, वह स्वयं रानी थी और यह वही समय था जब उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसका यह जन्म हुआ। तभी एक और दृश्य उभरने लगा। राजमहल का द्वार अचानक खुला और एक तपस्वी अंदर आया। उसके कपड़े गेरुए थे, उसकी आंखों में क्रोध था और उसके हाथ में एक दिव्य माला थी। रानी वसुंधरा, तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। पद्मिनी, जो अब वसुंधरा के रूप में स्वयं को देख रही थी, ने कहा, मुझे क्षमा करें महात्मा, मैं मजबूर थी, मैं नहीं चाहती थी कि यह राज्य बिखर जाए। साधु की आंखों में क्रोध बढ़ गया। तुमने अपने स्वार्थ के कारण सच्चाई को दबा दिया। तुमने धर्म के मार्ग को छोड़कर मोह और लोभ को चुना। इसका परिणाम तुम्हें भोगना होगा। वसुंधरा के चेहरे पर डर था। महात्मा, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन साधु ने अपना निर्णय ले लिया था। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारा जीवन अपमान और कष्ट से भरा होगा। तुम्हें अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक जानवर का रूप धारण करना होगा और जब तक तुम्हें अपने कर्मों का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगी। जैसे ही साधु ने यह कहा, वसुंधरा की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और कालचक्र ने उसे वर्तमान जन्म में पद्मिनी के रूप में भेज दिया। इधर पद्मिनी की आंखें झटके से खुली। वह घबराकर सांस लेने लगी। उसने देखा कि वह अब भी जंगल में थी और आचार्य रुद्र और साधु दोनों उसे देख रहे थे। तुम्हें सब याद आ गया? आचार्य रुद्र ने पूछा। पद्मिनी का मन भारी हो चुका था। हाँ, मुझे सब याद आ गया। मैं रानी वसुंधरा थी, मैंने मोह में आकर धर्म को ठुकरा दिया था, इसीलिए मुझे यह सब सहना पड़ा। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम अपने भाग्य को समझ गई हो, लेकिन क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? पद्मिनी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, आचार्य रुद्र बोले। या तो तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ और अपने पूर्व जन्म की गलतियों को सुधारो, या फिर एक नया मार्ग चुनकर अपनी आत्मा का उद्धार करो। पद्मिनी के सामने एक बड़ा निर्णय खड़ा था। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ द्वार प्रकट हुआ। यह कोई साधारण द्वार नहीं था। इसमें नीले और सुनहरे रंग की ज्वालाएं उठ रही थीं और इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति प्रतीक्षा कर रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह स्वर्ग और मृत्यु के बीच का द्वार है। यह केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। अगर तुम इसे पार करती हो तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने अतीत की सभी भूलों का प्रायश्चित कर सकोगी। लेकिन यह यात्रा कठिन होगी। आचार्य रुद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया। इस द्वार के पार केवल वे जा सकते हैं जो अपने कर्मों से मुक्त होने को तैयार हैं। अगर तुमने इसे चुना तो तुम्हें पूरी तरह से नए सफर के लिए तैयार रहना होगा। पद्मिनी ने द्वार की ओर देखा। यह उसका आखिरी अवसर था, अपने भाग्य को बदलने का, अपने पापों को सुधारने का और अपनी आत्मा को वास्तविक मुक्ति दिलाने का। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी।
इधर पद्मिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चमकते हुए रहस्यमयी द्वार के सामने खड़ी थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था और हवा में एक अज्ञात शक्ति महसूस की जा सकती थी। आचार्य रुद्र और साधु उसकी ओर देख रहे थे, जैसे वे उसकी परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हों। तुम्हारा निर्णय क्या है पद्मिनी? आचार्य रुद्र ने गंभीर स्वर में पूछा। पद्मिनी ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस द्वार के पार जाऊंगी। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मुझे अपने पूर्व जन्म की गलतियों को सुधारना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाई क्यों न सहनी पड़े। आचार्य रुद्र ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वे उसकी आत्मा की गहराई को पढ़ने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने सिर हिलाया और बोले, अच्छा है, लेकिन याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें हर कदम पर परीक्षा देनी होगी। साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और मंत्रोच्चार करने लगे। अचानक द्वार की रोशनी तेज हो गई और उसमें से एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगी। यदि तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो। पद्मिनी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने सीमा लांघी, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। चारों ओर रोशनी के चकाचौंध के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरे लोक में पहुंच रही हो। कुछ क्षणों बाद जब सब कुछ साफ हुआ तो उसने देखा कि वह किसी अनजान जगह पर खड़ी थी। यह कोई जंगल नहीं था, न ही कोई महल। यह तो एक विशाल मैदान था जहां चारों ओर अजीब सी धुंध फैली थी। आसमान काले बादलों से भरा था और दूर दूर तक कोई भी प्राणी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक हवा में हलचल हुई और एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह लंबा काले वस्त्रों में लिपटा हुआ एक व्यक्ति था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। स्वागत है राजकुमारी पद्मिनी, उसकी आवाज गूंजी। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। पद्मिनी ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं हूं इस यात्रा का संरक्षक। तुम्हें यहां से बाहर जाने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम असफल हुई तो तुम हमेशा के लिए इसी लोक में फंस जाओगी। इधर पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अचानक मैदान में भयंकर आंधी चलने लगी। आसमान कड़कने लगा और चारों ओर अंधेरा छा गया। पद्मिनी ने देखा कि हवा में अजीब सी छायाएं घूम रही थीं और उनके चेहरे किसी भूतों जैसे विकृत थे। वे उसके चारों ओर मंडराने लगीं। यह पहली परीक्षा है, अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। पद्मिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि ये छायाएं उसके सबसे भयानक डर को सामने ला रही थीं। अकेलेपन का डर, अपमान का डर और मृत्यु का भय। अचानक एक छाया ने राजा विक्रम का रूप ले लिया और हंसते हुए कहा, तुम हमेशा से एक कमजोर लड़की रही हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी छाया ने उसकी मां का रूप लिया और बोली, तुमने मुझे बहुत दुख दिया पद्मिनी, तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो आज तुम कहां हो। तीसरी छाया ने कुत्ते का रूप धारण कर लिया, वह रूप जो उसे शाप के कारण मिला था। अब तुम हमेशा के लिए यही रहोगी, एक तुच्छ प्राणी। पद्मिनी के हाथ कांपने लगे। वह अंधेरे में घिरती जा रही थी, लेकिन तभी उसे आचार्य रुद्र की बात याद आई। डर सिर्फ एक भ्रम है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वह इसे हरा सकता है। पद्मिनी ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद कर लीं। उसने जोर से कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, हवा की गति कम हो गई और छायाएं एक एक कर गायब होने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। इधर जैसे ही पहली परीक्षा समाप्त हुई, जमीन हिलने लगी और अचानक उसके सामने एक विशालकाय द्वार प्रकट हुआ। रहस्यमयी व्यक्ति फिर प्रकट हुआ और बोला, अगली परीक्षा है त्याग की परीक्षा। द्वार के पीछे पद्मिनी ने देखा कि वहां एक स्वर्णिम थाल रखा हुआ था। उसमें एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर था। यह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है, वह व्यक्ति बोला। यदि तुम इस परीक्षा में सफल होना चाहती हो तो तुम्हें इसे तोड़ना होगा। पद्मिनी चौंक गई। लेकिन अगर यह मेरी आत्मा है तो इसे तोड़ने का अर्थ होगा कि मैं समाप्त हो जाऊंगी। व्यक्ति ने सिर हिलाया। कभी कभी सच्ची मुक्ति के लिए अपने अस्तित्व का त्याग करना पड़ता है। तुम क्या चुनोगी? पद्मिनी के मन में द्वंद्व चलने लगा। अगर उसने पत्थर को तोड़ दिया तो शायद वह इस लोक से मुक्त हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह भी हो सकता था कि वह अपने अस्तित्व को खो देगी। क्या वह यह परीक्षा देगी? इधर पद्मिनी के सामने रखा स्वर्णिम थाल चमक रहा था और उसमें रखा लाल पत्थर हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। रहस्यमयी व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह पहले से जानता हो कि पद्मिनी क्या निर्णय लेने वाली है। पद्मिनी का मन विचलित था।
ये परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन थी। अगर उसने वह पत्थर तोड़ दिया तो क्या वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, या फिर यह कोई छलावा था? तभी हवा में एक आवाज गूंजी, पद्मिनी, सच्चा त्याग वही होता है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। लेकिन क्या तुम समझती हो कि आत्मा का त्याग वास्तव में क्या होता है? पद्मिनी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आवाज कहीं दूर से आई थी, मानो कोई छिपी हुई शक्ति उससे संवाद कर रही हो। उसने गहरी सांस ली और अपने मन में झांका। त्याग का अर्थ अपना अस्तित्व मिटा देना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, भय और संदेह को समाप्त करना है। पद्मिनी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह अब समझ चुकी थी। उसने थाल को उठाया और अपने हाथ में रख लिया। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। तभी रहस्यमयी व्यक्ति आगे बढ़ा और मुस्कुराया। तुमने समझदारी दिखाई राजकुमारी। यह परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि यह देखने के लिए थी कि क्या तुम अपने डर से ऊपर उठ सकती हो। अचानक स्वर्णिम थाल और पत्थर गायब हो गए और एक नया द्वार प्रकट हुआ। अब तुम अगली परीक्षा के लिए तैयार हो। इधर पद्मिनी ने जैसे ही नए द्वार में कदम रखा, वह एक सुंदर बाग में पहुंच गई। चारों ओर खुशबूदार फूल खिले थे, पक्षी मधुर संगीत गा रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उसके सामने एक विशालकाय सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर लाल मखमल की चादर थी। स्वागत है राजकुमारी पद्मिनी, यह सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पद्मिनी ने देखा कि सिंहासन के पास खड़ी एक महिला मुस्कुरा रही थी। वह अपूर्व सुंदर थी, उसकी आंखों में गहरी कशिश थी। कौन हो तुम? पद्मिनी ने पूछा। मैं तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब हूं। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकती हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शक्ति, सौंदर्य, अमृता। बस इस सिंहासन पर बैठ जाओ और सब कुछ तुम्हारा होगा। पद्मिनी कुछ क्षणों के लिए रुकी। यह प्रस्ताव कितना मोहक था, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब तक उसकी हर परीक्षा एक छलावा साबित हुई थी। और अगर मैं इस पर बैठ जाऊं तो क्या होगा? तो तुम्हें इस दुनिया की रानी बना दिया जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपने पूर्व जीवन की सभी यादें छोड़नी होंगी। पद्मिनी की आंखें फैल गईं। यह एक कठिन निर्णय था। अगर उसने सिंहासन स्वीकार कर लिया तो उसे अपने माता पिता, अपने पिछले जीवन और अपनी असली पहचान को हमेशा के लिए भूलना होगा। क्या वह ऐसा कर सकती थी? इधर पद्मिनी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। सामने रखे सिंहासन से निकलने वाली लालिमा उसकी आंखों को सम्मोहित कर रही थी। वह स्त्री जो उसकी इच्छाओं का प्रतिबिंब होने का दावा कर रही थी, मंद मंद मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। क्या तुम्हें अपनी यादों का त्याग करने में डर लग रहा है? स्त्री ने धीरे से पूछा। डर? पद्मिनी ने आंखें संकरी की। या यह एक और छल है? स्त्री का चेहरा क्षण भर के लिए बदल गया। उसकी मुस्कान गहरी हो गई। छल? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह एक भ्रम है? वह आगे बढ़ी। उसके चलने से हवा में हलचल होने लगी। यह सिंहासन तुम्हारा है राजकुमारी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली नारी बना दिया जाएगा। तुम्हारे एक संकेत पर राजा झुकेंगे, योद्धा तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। क्या तुम सच में इसे ठुकराने का साहस रखती हो? पद्मिनी ने एक गहरी सांस ली। शक्ति, उसने बुदबुदाया। उसका जीवन, उसके माता पिता का स्नेह, उसका विवाह, और फिर वह श्राप जिसने उसे भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर मैंने अपनी यादें खो दी तो मैं कौन रह जाऊंगी? स्त्री मुस्कुराई। तुम वही रहोगी जो इस सिंहासन पर बैठने के बाद बनोगी सबसे शक्तिशाली स्त्री। पद्मिनी कुछ पलों तक चुप रही, लेकिन तभी एक तेज झोंका आया और सिंहासन के चारों ओर अंधकार फैल गया। स्त्री का चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। तुमने बहुत समय ले लिया राजकुमारी, उसकी आवाज भयावह हो गई। अब या तो तुम इसे स्वीकार करो या फिर। अचानक जमीन फटने लगी और अंधकार से भरी गहरी खाई प्रकट हुई। पद्मिनी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ एक ठंडी दीवार से टकराई। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने गुस्से में कहा। मैं चाहती हूं कि तुम अपने अतीत को भूल जाओ और नया जीवन स्वीकार कर लो, स्त्री ने क्रूरता से कहा। लेकिन तभी हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंजी। अंधकार में एक आकृति उभरी। वह एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति था। उसकी आंखें नीली लौ की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी। बस बहुत हुआ, उसने गंभीर स्वर में कहा। स्त्री ने उसे देखा और डरते हुए पीछे हटी। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मैं वहीं प्रकट होता हूँ जहाँ सत्य को बचाने की आवश्यकता होती है। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी छड़ी उठाई और एक मंत्र पढ़ा।
अचानक पद्मिनी के चारों ओर प्रकाश फैल गया, सिंहासन गायब हो गया और वह स्त्री चिल्लाते हुए हवा में विलीन हो गई। पद्मिनी ने गहरी सांस ली और उस व्यक्ति की ओर देखा। तुम कौन हो? वह मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसकी तुम्हें इस यात्रा में सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन अभी मेरा परिचय देना जल्दबाजी होगी। क्या तुम मुझे मेरी असली राह दिखा सकते हो? शायद, लेकिन क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हारा भाग्य क्या है? पद्मिनी की आंखों में उत्सुकता थी। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। रहस्यमयी व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम्हें अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इधर पद्मिनी को पूरी दुनिया मानो एक पल के लिए थम सी गई थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति की बातों ने उसके मन को और भी गहरे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसकी आंखों में वह चमक, वह स्पष्टता और वह विश्वास था, जैसे वह समय के प्रवाह को समझता हो। क्या अगली परीक्षा सच में मेरी शक्ति और विवेक की सीमा को परखने वाली होगी? पद्मिनी ने नीरवता तोड़ी और उस व्यक्ति से पूछा। रहस्यमयी व्यक्ति की आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने सिर हिलाया। तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी नहीं है राजकुमारी। सबसे बड़ी परीक्षा वह है जो तुम्हारे भीतर छिपी है, वह शक्ति जो तुम्हारे अंधेरे और प्रकाश के बीच संतुलन बनाए रखे। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा में एक पुरानी गूंज सी सुनाई दी, मानो कोई पुरानी चेतावनी, कोई भूल भुलैया उसे घेरने वाली हो। तुम्हारी अगली परीक्षा यह नहीं है कि तुम क्या करती हो, बल्कि यह है कि तुम क्या छोड़ने के लिए तैयार हो। पद्मिनी ने अपनी आंखें बंद की। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह परीक्षा केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा होगी। उसने अपना दिल और दिमाग स्थिर किया, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए थे। क्या मुझे अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ देना होगा? उसने धीरे से पूछा। रहस्यमयी व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, नहीं राजकुमारी, यह परीक्षा तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे भय और भ्रम को छोड़ने के बारे में है। जब तक तुम अपने भीतर के अंधकार से नहीं निपटोगी, तब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकोगी। पद्मिनी का मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो गया। वह पिछले कुछ समय से जो कुछ भी जान रही थी, वह सब अब जैसे अप्रासंगिक महसूस होने लगा। उसके सामने बहुत बड़े प्रश्न खड़े थे। क्या वह सच में तैयार थी इस यात्रा के हर मोड़ को समझने और सामना करने के लिए? अचानक, जैसे ही उसने अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार किया, एक सुनहरी रेखा उसके चारों ओर दिखाई दी। रेखा धीरे धीरे फैलने लगी और उससे एक नया द्वार प्रकट हुआ। वह द्वार अब तक के सबसे अजीब और रहस्यमय था। संगमरमर की दीवारें, जिन पर अजीब तरह के प्रतीक खुदे हुए थे, और उस द्वार के ऊपर एक आकृति का प्रतिबिंब था, जिसे देखना भी किसी को डरावना लगता। यह द्वार कहाँ ले जाएगा? पद्मिनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रहस्यमयी व्यक्ति अब बहुत करीब था। उसने उसे देखा और कहा, यह द्वार तुम्हारी आत्मा के उस भाग को दिखाएगा जिसे तुम अब तक अनदेखा करती आई हो। पद्मिनी ने कुछ सोचा, फिर द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या यह द्वार मुझे मेरे अतीत से जुड़ी कुछ सत्यताओं का पता देगा? वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक कुटिल मुस्कान थी। पद्मिनी ने बिना किसी डर के द्वार में कदम रखा। जैसे ही वह उसमें दाखिल हुई, उसके चारों ओर एक बर्फीली शांति छा गई। सब कुछ मौन था और एक रहस्यमयी धुंध में घिरा हुआ था। द्वार के पार एक सन्नाटा था जो उसे और भी अंदर खींच रहा था। जैसे ही वह एक कदम और बढ़ी, उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय तालाब प्रकट हुआ। तालाब का पानी मध्यम रोशनी से दमक रहा था और उसके भीतर के जल में हजारों की संख्या में अजीब आकृतियां तैर रही थीं। यह तालाब क्या है? पद्मिनी ने आश्चर्य से पूछा। रहस्यमयी व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, यह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है राजकुमारी। वह पानी तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे भय और तुम्हारी यथार्थ से भरी हुई है। अगर तुम इसे देख सको तो तुम अपनी अगली परीक्षा को पार कर सकोगी। पद्मिनी ने तालाब में झांका। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें एक एक करके आने लगी। उसके बचपन की मासूमियत, महल के गहरे रहस्य और वह अंधेरा जो उसके जीवन में आया था, सब कुछ साफ और स्पष्ट हो गया था। लेकिन क्या वह उन यादों को छोड़ सकती थी जो अब तक उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थीं? इधर तालाब में अब एक नई छवि उभरने लगी। वह खुद थी, लेकिन अब उसे वह रूप नहीं दिख रहा था जो उसने पहले कभी देखा था। वह एक आदिम और अपूर्ण रूप में दिखाई दी, जिसमें कई विकृतियां थीं। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं और उसका चेहरा सच्चाई से हिल रहा था। क्या यही मैं हूं? पद्मिनी ने स्तब्ध होकर पूछा। ये तुम्हारी असलियत है राजकुमारी।
तुमने जो डर, भ्रम और इच्छाएं पाले हैं वही तुम्हारा असली रूप है। तुम्हें इसे देखना होगा, इसे स्वीकार करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकोगी। पद्मिनी ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने उस विकृत रूप को देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर दी। मैं इसे स्वीकार करती हूँ, उसने धीरे से कहा। आगे का रास्ता खुलता है। इधर पद्मिनी ने अपने भीतर के उस विकृत रूप को देख लिया था और उस क्षण में जैसे उसके शरीर और आत्मा के बीच की सारी सीमाएं मिट गईं। वह पहचान गई थी कि उसके भय, उसकी इच्छाएं और उसके अतीत के बोझ ने उसे इस रूप में ढाल दिया था। उसे समझ में आया कि असल में वह स्वयं को और दुनिया को समझने के बजाय अपने डर और असुरक्षाओं से बंधी हुई थी। क्या अब मैं उसे बदल सकती हूँ? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था, लेकिन एक पल के लिए भी उसके मन में यह नहीं आया कि यह परिवर्तन आसान होगा। वह तालाब के पानी में झांकते हुए जैसे अपनी आत्मा के हर कोने को छान रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई। एक लहर उठी और तालाब की सतह पर कुछ अजीब सी लकीरें बन गईं। ये लकीरें किसी रहस्यमयी भाषा में थीं, जैसे कोई पुरानी शास्त्र की किताब खोलने के लिए इशारा कर रहा हो। क्या यह एक संकेत है? पद्मिनी ने हल्के से महसूस किया। उसकी समझ में आया कि यह लकीरें उसके अगले कदम को दर्शाती हैं, एक रहस्यमयी रास्ता जो उसे आत्म साक्षात्कार और शुद्धि की ओर ले जाएगा। यह रास्ता सीधे उस रहस्यमयी मुनि के पास जाएगा जिसने उसे शराब दी थी और यह भयानक शाप दिया था। पद्मिनी ने अपना मन दृढ़ किया और तालाब के किनारे पर खड़ा होकर उसने उस अजीब सी लकीर की दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। पहले की धुंध अब हल्की हो चुकी थी और उसके सामने एक घना जंगल प्रकट हुआ, जहां हवा में एक अजीब सी गूंज थी। जंगल के भीतर दूर कहीं एक मंद सा दीप जल रहा था। यह दीप कहां से जल रहा है? पद्मिनी ने चुपके से कहा। जंगल के अंदर घुसते ही उसने देखा कि दीप जलाने वाला वही मुनि था जिसे उसने पहले देखा था। मुनि अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली और डरावने रूप में नजर आ रहा था। उसकी आंखों में गहरी क्रोध की लहर थी, लेकिन वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ता गया। तुमने मुझे क्यों शापित किया? पद्मिनी ने निडर होकर पूछा। मुनि ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारा भाग्य था। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचानने से डरती हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे आत्मज्ञान की ओर एक कदम था। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर दर्द और शाप का एक गहरा उद्देश्य होता है। पद्मिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू किसी कमजोरी का संकेत नहीं थे, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम और बढ़ने का संकेत थे। मुनि ने फिर उसे एक गहरे रूप में देखा और जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी जो चारों ओर फैलने लगी। अचानक एक तेज रोशनी आई और मुनि की आंखों में एक रहस्यमयी आभा चमकी। उसने एक मंत्र उच्चारते हुए पद्मिनी की ओर देखा। अब तुम तैयार हो राजकुमारी? तुम्हारे भीतर की शक्ति को समझने का समय आ चुका है। रहस्यमयी ऊर्जा ने पद्मिनी के शरीर को घेर लिया। वह महसूस कर रही थी कि उसकी आत्मा के भीतर कुछ जागृत हो रहा था, कुछ पुराना लेकिन शक्तिशाली। उसके भीतर एक विशाल शक्ति की गूंज थी, एक ऐसी शक्ति जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। यह शक्ति क्या है? पद्मिनी ने धीरे से पूछा। मुनि ने उत्तर दिया, यह तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा है। यह तुम्हारा अतीत, तुम्हारे भय और तुम्हारी इच्छाओं का परिणाम है। तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकोगी। पद्मिनी को अब यह महसूस हो रहा था कि वह उस अंधकार से बाहर निकल चुकी थी जिसे वह एक समय अपना सत्य मानती थी। वह अब अपने अंधेरे और प्रकाश को संतुलित कर सकती थी और एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अब पद्मिनी का मार्ग साफ था। उसने मुनि का आशीर्वाद लिया और जंगल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसका रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन अब वह पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर आ रही थी, उसे एक और रहस्यमयी व्यक्ति का सामना हुआ। वह व्यक्ति कुछ अलग था। उसकी आंखों में गहरी छाया थी, जैसे वह समय और स्थान से बाहर किसी अन्य दुनिया से आया हो। तुम्हारा यात्रा अभी खत्म नहीं हुआ है राजकुमारी, उस व्यक्ति ने कहा। तुम्हें एक और रहस्य का सामना करना होगा और वह तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। पद्मिनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी यात्रा अब और भी रहस्यमयी होने वाली थी। इधर पद्मिनी ने उस रहस्यमयी व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसकी उपस्थिति से चारों ओर की हवा में एक गहरी खामोशी छा गई थी। उस व्यक्ति का चेहरा अस्पष्ट था,
जैसे उसकी पहचान में कोई रहस्य छिपा हो। उसके शरीर पर एक अजीब सी चमक थी जो उसकी आंखों से निकल रही थी। उसकी आंखों में न केवल अंधेरा था बल्कि एक गहरी खामोशी भी थी, जैसे वह किसी दूर दराज संसार से आया हो। तुम कौन हो? पद्मिनी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक सशक्तिकरण था जो अब पहले जैसा डर नहीं दिखाता था। वह रहस्यमयी व्यक्ति कुछ देर खड़ा रहा, जैसे वह उसके भीतर कुछ देख रहा हो। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी यात्रा की दिशा तय नहीं हुई है राजकुमारी। तुम्हें उस शाप से अधिक कुछ सामना करना होगा जो तुम्हारे भाग्य को चुनौती देगा। तुम्हारे पथ पर कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यदि तुम अपने आत्मा के सत्य को पहचान सको तो तुम्हारी शक्ति असीमित होगी। पद्मिनी कुछ पल खामोश रही। वह जानती थी कि यह समय केवल उत्तर खोजने का नहीं बल्कि खुद से और अपने भीतर के अंधकार से जूझने का भी था। इस रहस्यमयी व्यक्ति की बातें उससे बहुत गहरी थीं। उसने महसूस किया कि उसे केवल बाहरी संघर्ष नहीं करना है बल्कि अपने भीतर के आंतरिक संघर्ष को भी पार करना होगा। क्या तुम मुझे मार्गदर्शन दे सकते हो? उसने हल्के से पूछा, लेकिन उसके शब्दों में एक निश्चित संकल्प था। व्यक्ति ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग खुद तुम्हें तय करना होगा। मैं केवल एक संकेत हूं। तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा जो जीवन तुम्हारे लिए भेजता है। ध्यान रखो, हर जड़ और हर शाखा का अपना कारण होता है और जो रास्ता कठिन है वही अधिक सशक्त बनाने वाला होता है। वह रहस्यमयी व्यक्ति फिर धीरे से पीछे मुड़ा और फिर से अंधेरे में गायब हो गया। पद्मिनी ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहले था। अब वह जानती थी कि उसे अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी होगी। वह जान चुकी थी कि उसकी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करने के लिए उसे सबसे पहले खुद से और अपने डर से जीतने की आवश्यकता है। वह जंगल से बाहर आ चुकी थी और सामने एक बड़ा सा मैदान फैला हुआ था। मैदान में दूर एक विशाल महल की छायाएं नजर आ रही थीं और वहां जाने का विचार उसके मन में आया। वह जानती थी कि वहां उसके नए जीवन का आरंभ हो सकता था, लेकिन उसने पहले खुद को संतुलित करना आवश्यक समझा। यह महल शायद वही जगह है जहां मेरा भविष्य और मेरी सच्चाई मुझे मिलेंगे, उसने हल्के से खुद से कहा और महल की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ते में चलते हुए उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें उसे पहले कभी नहीं सुनाई दी थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई पुराने समय से उसका पीछा कर रहा हो। पद्मिनी ने यह आवाजें अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन उन आवाजों ने उसे और भी घेर लिया। उसकी आत्मा को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा पीछा किया जा रहा हो। वह रुक गई और चारों ओर देखा। कहीं कुछ भी नजर नहीं आया सिवाय घने जंगल और उस महल के जो अब और पास आ चुका था। फिर अचानक उसने देखा महल के सामने एक और आदमी खड़ा था। वह आदमी बिल्कुल उस रहस्यमयी व्यक्ति जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक चमक जो उसकी शक्ति को दर्शाती थी। पद्मिनी उस आदमी की ओर बढ़ी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो राजकुमारी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मार्ग पर अब भी कई जाल हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? पद्मिनी ने कड़ी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में पूरी तरह से संकल्प था। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता राजकुमारी, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति खुद पहचाननी होगी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक संकेत दे सकता हूँ। ध्यान से सुनो और समझो, वह शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें अतीत की भूलों से पार पाना होगा। केवल तभी तुम उस शक्ति का सही उपयोग कर सकोगी। पद्मिनी ने उन शब्दों को गहरे में महसूस किया। वह समझ गई कि उसे अब अतीत को छोड़ने की जरूरत है। उसे अपनी गहरी सच्चाई को पहचानने और उसके साथ जीने का साहस जुटाना होगा। क्या वह शक्ति वास्तव में मेरे भीतर है? उसने खुद से पूछा और धीरे से महल की ओर बढ़ने लगी। अचानक वह महसूस करती है कि महल का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। यह संकेत था कि वह अब किसी नए रहस्य का सामना करने वाली थी। इधर पद्मिनी ने महल के विशाल और रहस्यमय दरवाजे को धीरे धीरे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी खामोशी पूरे महल में फैल गई। महल के अंदर घना अंधेरा था और एक रहस्यमय हवा की लहर उसे अपने साथ खींचने का प्रयास कर रही थी। पद्मिनी ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की और अपने कदमों को निश्चित करते हुए महल के अंदर प्रवेश किया। महल का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही विचित्र था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे जो किसी प्राचीन युद्ध और महाकाव्य युद्धों की याद दिला रहे थे।
उन चित्रों में एक अजीब सा तत्व था। सभी चित्रों में एक ही चेहरे की झलक थी, जो पहले की तरह मध्यम और धुंधली थी। वह चेहरा पद्मिनी को अजनबी नहीं लगा, बल्कि उसे कहीं से जाना पहचाना सा लगा। वह चेहरे में एक गहरी जिज्ञासा महसूस करने लगी, जैसे वह चेहरा उसका कोई पुराना रिश्तेदार हो। क्या तुम जानती हो राजकुमारी? अचानक एक धीमी आवाज आई, जो महल की गहराई से निकलकर आई थी। पद्मिनी ने अपनी आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह महल तुम्हारी किस्मत से जुड़ा हुआ है। आवाज फिर से आई। अब वह आवाज स्पष्ट हो रही थी। यहाँ के हर कोने में तुम्हारा अतीत छिपा हुआ है, लेकिन तुम्हें यह सब याद नहीं है। तुम एक राजकुमारी नहीं हो, तुम एक अनोखी शक्ति की अवतार हो। पद्मिनी चौंकी। क्या वह सिर्फ एक साधारण राजकुमारी है, या फिर उसकी असली पहचान कहीं और छिपी हुई है? उसे याद आया कि उस रहस्यमयी व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। क्या वह सच में अपने अतीत को भूल चुकी है? क्या उसके अंदर कोई शक्ति है जिसे वह पहचान नहीं पा रही? महल के भीतर जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, कमरे के माहौल में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक एक गहरे कमरे के भीतर से नीले रंग की एक जलती हुई रोशनी बाहर आने लगी। यह रोशनी न केवल हरियाली में बसी हुई थी, बल्कि उसमें कुछ और भी था, एक आत्मा का आभास। पद्मिनी ने उत्सुकता से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कमरे के भीतर पहुंची, उसने देखा कि वहां एक पत्थर की चौकी पर एक पुराना ग्रंथ रखा था। ग्रंथ के ऊपर कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन वे शब्द किसी पुरानी भाषा में थे, जिसे पढ़ना कठिन था। वह ग्रंथ उसे आकर्षित कर रहा था, जैसे वह उसे कुछ जरूरी ज्ञान देने वाला हो। उसने धीरे धीरे ग्रंथ को उठाया और खोलने की कोशिश की। यह क्या है? उसने खुद से पूछा, और ग्रंथ को खोलते ही एक नीला आकाश दिखाई दिया। आकाश के भीतर न जाने कहां से एक विशाल नागिन का रूप उभरा। वह नागिन बहुत भव्य थी और उसकी आंखों में एक रहस्य था। पद्मिनी ने महसूस किया कि वह नागिन उसे कुछ संदेश देने आई है, एक संदेश जो उसके भविष्य को बदल सकता है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है राजकुमारी, नागिन ने गहरी आवाज में कहा, जो पद्मिनी के दिल में गूंज रही थी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अतीत में छुपी हुई है। यह महल तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा है। तुम्हें अपना सत्य जानने के लिए इस महल के गहरे रहस्यों को उजागर करना होगा। पद्मिनी की आंखों में एक नई जागरूकता आई। उसने अब पूरी तरह से महसूस किया कि यह महल, यह ग्रंथ और वह अजनबी रहस्यमय व्यक्ति सभी उसे उसकी सच्चाई की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे। वह जानती थी कि उसे अपनी पहचान, अपनी शक्तियों और अपनी यात्रा को समझने के लिए इस महल के गहरे रहस्यों को उजागर करना होगा। वह महल में गहरी और अंधेरी गलियों में उतरने लगी, जहां उसे और भी संकेत मिलते गए। जैसे जैसे वह और गहरे जाती, उसकी समझ और भी बढ़ने लगी। महल का हर हिस्सा, हर दीवार, हर चित्र उसे अपने अतीत से जोड़ रहा था। अचानक उसने एक दरवाजा देखा, जो किसी और समय से जुड़ा हुआ था। इस दरवाजे के पीछे क्या था, वह जानने के लिए उसने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। वह दर्पण किसी और संसार का प्रतीक था। जैसे ही पद्मिनी ने उस दर्पण को देखा, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी की घटनाएं घूमने लगीं। वह अतीत, जिसे उसने कभी भुला दिया था, एक एक करके सामने आने लगा। इधर दर्पण में उसे दिखाया गया कि वह पहले एक साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक अद्वितीय शक्ति की संरक्षक थी, जिसका उद्देश्य था पूरे राज्य को अंधेरे से मुक्त करना। उसके अतीत में एक संघर्ष था, एक गहरी जड़ें जो इस समय तक फैली हुई थी। वह पहचानने लगी कि वह केवल अपनी दुनिया को ही नहीं, बल्कि एक भयंकर शक्ति को भी नियंत्रण में लाने के लिए पैदा हुई थी। लेकिन क्या उसकी यह शक्ति इतनी बड़ी थी कि वह उस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगी? क्या वह उस शक्ति का सामना कर पाएगी जो उसके रास्ते में आएगी? यह सवाल उसके मन में उभरने लगा, और साथ ही वह यह भी जानने लगी कि उसके सामने आने वाले संकट और भी गहरे और जटिल होंगे। पद्मिनी ने दर्पण से आंखें हटाईं, लेकिन उस दर्पण ने उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने की कोशिश की थी जिसका वह पहले कभी हिस्सा नहीं रही थी। जैसे ही उसने अपने कदम वापस महल के भीतर बढ़ाए, उसे लगा जैसे हर दीवार उसकी निगाहों के अंदर छुपे रहस्यों को खोलने के लिए चुपके से फुसफुसा रही हो। महल अब पहले जैसा नहीं रहा था। यह अब उसे एक अनजान शक्ति का एहसास दिला रहा था, जैसे महल का हर कोना किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए हो। पद्मिनी के भीतर एक नई स्फूर्ति आ गई थी। वह अब जानने के लिए तैयार थी कि वह कौन है, और उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए
उसे कौन से कदम उठाने होंगे। लेकिन एक सवाल फिर भी था जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। क्या वह इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगी? महल के भीतर आगे बढ़ते हुए वह एक और कमरे में पहुंची। यह कमरा बाकी कमरों से बिल्कुल अलग था। दीवारों पर विचित्र सी छायाएं थीं जो जैसे ही पद्मिनी के पास जाती अपनी आकृति बदल देती। कमरे में बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां रखी हुई थीं। एक अजीब सा एहसास उसे महसूस हुआ, जैसे यह कमरे से कोई अधूरी सी कहानी जुड़ी हुई हो। पद्मिनी ने धीरे से एक पांडुलिपि को खोला और पढ़ना शुरू किया। वह पांडुलिपि किसी प्राचीन शाप के बारे में थी। उसमें लिखा था कि जो कोई भी इस महल में आएगा और अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वह उस शक्ति के प्रभाव से पहले अपने अतीत का सामना करेगा और फिर उसे उसकी सच्चाई का ज्ञान मिलेगा। तुम केवल एक राजकुमारी नहीं हो, पद्मिनी, पांडुलिपि में लिखा था। तुम एक शापित आत्मा हो और तुम्हारे अतीत की गलती को सुधारने के लिए तुम्हें यह महल और इसके भीतर के रहस्यों से जूझना होगा। पद्मिनी ने यह पढ़कर पांडुलिपि को फेंक दिया और कड़ा निर्णय लिया। वह अब किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई जानने के लिए तैयार थी। तभी कमरे के बीचों बीच एक तेज सी रोशनी चमकी और उसमें से एक आकृति उभरी। यह आकृति एक पुरुष की थी और वह देखने में किसी देवता से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसका चेहरा किसी रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था। वह पद्मिनी के पास आया और कहा, तुम सच जानने के करीब हो राजकुमारी, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, पर तुम्हें इस मार्ग को अपनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से डर को पार करना होगा। पद्मिनी चौंकी। वह जानती थी कि इस रहस्यमय व्यक्ति के शब्द महज आशीर्वाद नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी भी थी। वह डर को पार करने का निर्णय ले चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उस रहस्यमय शक्ति के बारे में और जानने की उत्सुकता थी। तुम कौन हो? पद्मिनी ने साहसिकता से पूछा। वह रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान का भी हिस्सा हूं। मैं तुम्हारे मार्ग का गाइड हूं। तुम्हें कुछ खास रहस्यों को उजागर करना होगा जो इस महल में छिपे हुए हैं। तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए तुम्हें अपने अतीत की गहरी खोज करनी होगी। तभी उस व्यक्ति की आंखों में एक हल्की सी झलक चमकी, जैसे वह किसी और की शक्ति का हिस्सा हो। पद्मिनी को अब महसूस हुआ कि यह व्यक्ति शायद कोई साधु या मुनि नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ था। एक शक्तिशाली अस्तित्व जो उसे महल के गहरे रहस्यों से अवगत कराने के लिए भेजा गया था। वह व्यक्ति पद्मिनी को एक कमरे में ले गया, जहां एक बहुत पुराना शिलालेख रखा था। इस शिलालेख पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इसके नीचे एक चित्र था। चित्र में दिखाया गया था कि एक राजकुमारी एक अजीब सी पंख वाली नागिन के साथ खड़ी है और दोनों की आंखों में एक जैसी शक्ति थी। यह तुम्हारी शक्ति है राजकुमारी, वह व्यक्ति बोला। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें अपनी पहचान का पुनर्निर्माण करने में मदद करेगी, लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे से लड़ना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है। पद्मिनी ने पूरी तरह से समझ लिया कि उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था, अपने डर को हराकर अपनी शक्ति को मुक्त करना। इस महल में इतने रहस्य छिपे हुए थे और वह अब उन सभी को उजागर करने के लिए तैयार थी। अचानक एक जोर की हवा चली और कमरे की दीवारों से कुछ पुरानी आवाजें आने लगीं। उस हवा के साथ एक और आकृति प्रकट हुई। यह आकृति एक महिला की थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक तेज था। उसने कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वह बहुत कठिन है। यह महल तुमसे तुम्हारी वास्तविकता की सच्चाई मांगेगा और यदि तुम इसमें असफल होती हो तो तुम्हारे लिए इसका कोई हल नहीं होगा। पद्मिनी को महसूस हुआ कि यह महिला कोई साधारण प्राणी नहीं थी। वह महल की एक पुरानी आत्मा थी जो उसे चुनौती देने के लिए आई थी। अब पद्मिनी को समझ में आ गया कि उसे अपने अतीत और अपने डर से लड़ने के लिए न केवल शक्ति बल्कि साहस और संयम की भी आवश्यकता होगी। इधर पद्मिनी की आंखों में अब गहरी डिटर्मिनेशन की चमक थी। वह जान चुकी थी कि उसके सामने एक बड़ा और अंधा रास्ता है, लेकिन वह इससे डरने वाली नहीं थी। वह तैयार थी अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने और उन सभी रहस्यों को उजागर करने के लिए जो महल के भीतर छिपे थे। महिला आकृति जो अभी अभी प्रकट हुई थी उसे घूर रही थी, जैसे वह पद्मिनी के अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण कहने वाली हो।
तुम समझ नहीं पा रही हो राजकुमारी, महिला आकृति ने रहस्यमय ढंग से कहा। यह महल केवल एक महल नहीं है, यह एक परीक्षा गृह है और तुम्हारे लिए यह एक परीक्षा है। तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। इस महल की दीवारें तुम्हारे अतीत को छुपाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही तुम अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश करोगी, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। पद्मिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि महिला की बातों में कुछ सच्चाई थी, लेकिन यह सच्चाई क्या होगी, यह जानना उसे डरावना और रोमांचक दोनों महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और महिला आकृति की ओर देखा, जो अब उसकी ओर बढ़ने लगी थी। तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का एक तरीका है, महिला ने फिर से कहा। तुम्हें अपनी यादों को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर एक गहरी छुपी हुई सच्चाई है जो तुम्हारी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, और जब तुम इसे जान जाओगी तब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम कितनी महान हो। पद्मिनी ने महिला की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ रही थी कि उसे अपने डर को छोड़कर उन यादों की खोज करनी होगी जिन्हें उसने लंबे समय से भूल रखा था। महिला आकृति ने अपनी एक आंखें बंद की और अचानक कमरे के चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। हवा के साथ कमरे में एक नया दृश्य उभरा। वह दृश्य कुछ और नहीं बल्कि पद्मिनी के बचपन का था। यह दृश्य उसके महल के उन पुराने दिनों का था जब वह सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, अपनी माँ के साथ खेलती थी। लेकिन वह दृश्य अचानक बदल गया और अब वह जंगल में खड़ी थी, जहाँ उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह तुम्हारी पहली याद है, महिला आकृति ने कहा। तुम जिस दिन जंगल में आई थी, उस दिन तुम्हें अपनी पहचान का पहला संकेत मिला था। वह दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का मोड़ था। पद्मिनी ने ध्यान से देखा। वह देख सकती थी कि उस दिन के बाद से उसके जीवन में कुछ बदलने लगा था। वह अब महल में वापस लौटी, लेकिन उसे याद आया कि उस दिन के बाद से उसे कभी वह खुशियां नहीं मिली जो पहले हुआ करती थी। उसके बाद दृश्य बदला और अब पद्मिनी खुद को एक नई स्थिति में देख रही थी। वह महल में राजकुमारी के रूप में थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह अब कुछ और ही संकेत दे रही थी। वह किसी और के रूप में नहीं बल्कि अपने अतीत से किसी गहरे जुड़ाव के रूप में जी रही थी। तुम्हारा असली रूप तुम्हारी पहचान को प्रकट करेगा, महिला आकृति ने कहा। तुम्हारे भीतर छिपी एक शक्ति है और उसे जानने के लिए तुम्हें इस महल के हर रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा राजकुमारी। तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाने के लिए अपनी गलतियों और कमजोरियों को भी स्वीकार करना होगा। पद्मिनी ने उन शब्दों को सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ रही थी कि इस महल के भीतर जितनी भी दीवारें हैं वे केवल भूतकाल के शिकार नहीं हैं। वे उस सब कुछ की कहानी कहती थीं जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। उसकी अपनी ताकत केवल तब जागृत हो सकती थी जब वह उन बुरी यादों से गुजरने के लिए तैयार होती। फिर अचानक महल में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी अज्ञात अस्तित्व की थी जो अचानक सामने आ गया था। वह मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी पहचान अस्पष्ट थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और वह पद्मिनी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तुम अपनी यात्रा में अकेली नहीं हो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी धमकी थी। तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे खतरों का सामना करना होगा। पद्मिनी ने डर के साथ उस रहस्यमय अस्तित्व को देखा और फिर उसने अपनी आंखें बंद की। अब वह जान चुकी थी कि उसकी यात्रा के अंत में उसे केवल अपनी शक्तियों का ही नहीं बल्कि अपनी असल पहचान का भी सामना करना था। महल में एक गहरी शांति छा गई। पद्मिनी ने अपने कदम और दृढ़ किए और उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए तैयार होने की भावना महसूस होने लगी। अब वह जान चुकी थी कि वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वह महल की जड़ों से जुड़ी एक गहरी ताकत थी। इधर पद्मिनी की आत्मा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। वह महल में एक रहस्यमय शांति महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक नया संकल्प भी जागृत हो रहा था। उसने ठान लिया था कि उसे अपनी पहचान को पूरी तरह से जानना होगा और इसके लिए उसे अपने अतीत को पूरी तरह से समझना होगा। महल के भीतर की अजीब स्थिति और महिलाओं आकृति के शब्द उसके मन में गहरे बैठ चुके थे। वह जानती थी कि महल में छुपे हर रहस्य को जानने के लिए उसे स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। वह अब किसी और की शक्ति पर निर्भर नहीं हो सकती थी, बल्कि उसे अपनी ताकत को खुद पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता थी। महिला आकृति अब शांत हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह पद्मिनी को किसी और दुनिया से जोड़ रही हो। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश किया है राजकुमारी, महिला आकृति ने कहा।
उसकी आवाज में एक गहरी ध्वनि थी। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्ति का सामना करना होगा। तुम्हें वह शक्ति जानने की आवश्यकता है जो तुम्हारे भीतर है, और इसका ही एक हिस्सा है यह महल। पद्मिनी ने उस शक्ति को महसूस किया। वह महल की दीवारों के भीतर एक विचित्र सी ऊर्जा महसूस कर रही थी, एक अजीब सी अनुभूति, जैसे कोई पुराना जादू महल की दीवारों से निकलकर उसे घेरे में ले रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उस ऊर्जा का पालन किया, जैसे वह इसे अपनी आत्मा के भीतर खींच रही हो। तभी अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। यह दृश्य उसके बचपन का था, लेकिन इस बार वह महल के भीतर एक गहरी गुफा में खड़ी थी। वहां चारों ओर कोई नहीं था, केवल एक पुरानी मूर्ति खड़ी हुई थी जो असामान्य तरीके से चमक रही थी। जैसे ही उसने उस मूर्ति की ओर कदम बढ़ाए, एक और आवाज गूंज उठी, तुमने इसे ढूंढ लिया राजकुमारी। वह आवाज गहरी और रहस्यमय थी। यह मूर्ति तुम्हारे अतीत और भविष्य के मिलन का प्रतीक है। यह तुम्हारी पहचान का वह हिस्सा है जिसे तुम्हें अब स्वीकार करना होगा। पद्मिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मूर्ति से हटाकर चारों ओर देखा। अचानक महल में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। दीवारें हिलने लगीं और एक ठंडी हवा बहने लगी जो किसी अदृश्य शक्ति से निकल रही थी। वह जान चुकी थी कि अब उसे इस यात्रा को एक नई दिशा देनी होगी, जहां उसे अपनी शक्ति और अतीत दोनों को समझना होगा। क्या यह वह शक्ति है? पद्मिनी ने महिला आकृति से पूछा, जो अब उसकी बगल में खड़ी थी। महिला आकृति ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, हाँ, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी। यह महल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें अपनी पहचान और शक्ति को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा को पूरा करने का समय आ गया है। पद्मिनी अब पूरी तरह से महल की शक्ति से जुड़ चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपना असली रूप पहचानना है तो उसे महल की हर दीवार, हर रहस्य को खोलना होगा। उसे यकीन था कि इस यात्रा में उसे अपने भीतर की छुपी हुई शक्ति का ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान का भी सामना करना होगा। महल के भीतर की दीवारें अचानक और भी गहरी होने लगीं और आसपास की हवा में एक अदृश्य ताकत महसूस होने लगी। पद्मिनी को यह महसूस हो रहा था कि वह महल के भीतर कोई गहरे जादू का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे जैसे वह इस शक्ति के साथ जुड़ी, उसकी आत्मा में एक नई रोशनी का प्रवेश हो रहा था और उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक आ गई थी। अब वह जान चुकी थी कि वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक ऐसे दैवीय अस्तित्व का हिस्सा थी जिसे संसार के बुरे शक्तियों से बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। महल की हर दीवार, हर खंड और हर कोना अब उसे अपने अस्तित्व के बारे में कुछ नया बताने के लिए तैयार था। पद्मिनी ने महल की दीवार को हल्के से छुआ और अचानक एक तेज रोशनी में घिर गई। रोशनी ने उसे चारों ओर से घेरे में लिया और फिर एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। अब समय आ गया है, आवाज ने कहा। तुम्हें अपना असली रूप प्राप्त होगा, लेकिन पहले तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम किस रास्ते पर चलोगी। तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करोगी या नहीं, यह तुम्हारी परीक्षा होगी। पद्मिनी ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी संघर्षों का नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी हिस्सा थी। वह जान चुकी थी कि उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। महल में गूंजती आवाजें और रहस्यमय घटनाएं यह संकेत दे रही थीं कि उसका संघर्ष अब असल में शुरू होने वाला था। उसकी यात्रा के अगले चरण में उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना था, लेकिन वह जानती थी कि इस मार्ग में कई और चुनौतियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वह तैयार थी। इधर पद्मिनी अब उस जादुई धुन से बाहर आ चुकी थी जो उसे महल के भीतर घेर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद और संकल्प था। उसने महल की दीवारों को देखा, जिनमें अब वह पहले जैसी शांति नहीं थी। महल अब एक अदृश्य ऊर्जा से भर चुका था और वह ऊर्जा उसके भीतर समाती जा रही थी। महल के भीतर एक नई और रहस्यमयी शक्ति का उदय हो चुका था। वह शक्ति जो पहले एक जादुई रूप में थी, अब उसे महसूस हो रही थी कि वह शक्ति महल के भीतर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर भी है। तुम्हारा समय आ चुका है राजकुमारी, महिला आकृति ने फिर से कहा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमय थी। अब तुम्हें अपने अस्तित्व को पूरी तरह से पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति और यह महल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पद्मिनी ने धीरे धीरे महल के भीतर अपने कदम बढ़ाए। हर एक कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि महल की दीवारें जैसे उसे अपनी ओर खींच रही हों।
यह कोई साधारण एहसास नहीं था, यह एक आदिम गहरी ऊर्जा थी जो उसे इस महल की पूरी ताकत से जोड़ रही थी। उसने आंतरिक रूप से महसूस किया कि अब वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से जुड़ी हुई थी। वह एक कमरे में दाखिल हुई जो उसकी आंखों के सामने कभी नहीं था। कमरे की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी आकृति खड़ी थी। यह आकृति किसी देवी या देवता की थी और उस आकृति की आंखों में रहस्य की एक गहरी झलक थी। पद्मिनी ने उस आकृति की ओर कदम बढ़ाए और फिर वह स्तब्ध रह गई। आकृति से एक तेज रोशनी निकलने लगी जो उसे पूरी तरह से घेरने लगी। उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी, जैसे उसके शरीर और आत्मा के सभी कोने से उसकी शक्ति जागृत हो रही हो। यह वह शक्ति है राजकुमारी, आकृति की आवाज गूंजी, जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, पर अब उसे पहचानने का समय आ गया है। तुम केवल राजकुमारी नहीं, एक अदृश्य शक्ति की संरक्षक हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस महल की रक्षा करो और यह महल तुम्हारे अस्तित्व का प्रतीक है। तुम्हें अपने अतीत और भविष्य को समझना होगा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी शक्ति का असली उद्देश्य क्या है। पद्मिनी ने गहरी सांस ली। अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि महल और उसकी शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसे अपनी असली पहचान का पता चल चुका था और अब वह जान चुकी थी कि उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है। लेकिन इसी समय महल में एक और हलचल हुई। एक नया चेहरा जो पहले कभी नहीं देखा गया था महल में प्रवेश किया। वह एक अजनबी था जिसकी आंखों में गहरी रहस्यमय झलक थी। वह महल में घुसते ही तुरंत पद्मिनी के पास पहुंचा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी यात्रा कितनी कठिन होने वाली है, वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज में एक ठंडी सी आहट थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह महल भी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तुम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करो, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि इसका सच क्या है? पद्मिनी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठने लगा। यह व्यक्ति कौन था और यह जो कह रहा था क्या वह सच था? उसने अपनी शक्ति को महसूस किया, लेकिन क्या वह सच में उसे नियंत्रित कर सकती थी? वह व्यक्ति महल में अंदर आया और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानता हो। उसने एक रहस्यमय ढंग से पद्मिनी की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से निपटना होगा राजकुमारी। तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग तभी कर सकोगी जब तुम अपने भीतर के अंधकार को समझ पाओगी। पद्मिनी के मन में एक हलचल सी उठी। क्या यह व्यक्ति उस अंधकार की बात कर रहा था जो उसके भीतर था? क्या उसे सच में अपने अतीत को जानने और स्वीकारने की आवश्यकता थी? वह व्यक्ति उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस महल के भीतर की हर दीवार, हर रहस्य और हर कक्ष को खोलना होगा। तुम अकेली नहीं हो राजकुमारी। इस यात्रा में तुम्हारा साथ देने के लिए एक और शक्ति आ रही है। उस व्यक्ति के शब्दों में एक गहरी चेतावनी थी। पद्मिनी ने समझा कि उसकी यात्रा अब केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति और अंधकार से भी लड़ना होगा। अब उसके सामने एक नया रास्ता था और इस रास्ते पर चलते हुए उसे अपनी पहचान और शक्ति का सही उद्देश्य जानना था। महल की दीवारों में एक हलचल हो रही थी और पद्मिनी के भीतर की शक्ति और बढ़ रही थी। उसके भीतर एक नई जागृति हो रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चिंता भी थी। उसे अब अपने भीतर के अंधकार से लड़ना था और यही उसकी असली परीक्षा थी। इधर महल के भीतर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पद्मिनी के शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार हो रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी। वह जानती थी कि जिस शक्ति से वह जुड़ी है वह सिर्फ महल और उसके आसपास की भूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा, उसकी इच्छाओं और उसके अतीत से भी जुड़ी हुई थी। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने महल में प्रवेश किया था अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी और उसका चेहरा शांति के साथ साथ कुछ अधूरा सा भी लगता था, जैसे उसे अपने अंदर कुछ ऐसा था जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ था। तुम्हें अभी भी पूरी तरह से अपनी शक्ति को समझने की आवश्यकता है, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। तुम्हारे पास जो ताकत है वह तुम्हारे लिए वरदान भी हो सकती है और श्राप भी। ये शक्ति तुम्हारे भीतर की अंधकार से जुड़ी है। तुम इसे अपनी शांति के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, या फिर तुमसे बाहर निकलने वाली हर एक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नष्ट भी कर सकती है।
पद्मिनी की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच था? क्या उसकी शक्ति ने वास्तव में उसे इस खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया था? क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगी? वह व्यक्ति आगे बढ़ा और पद्मिनी से कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम पद्मिनी है, लेकिन तुम्हारा असली नाम तुम्हारे भीतर की शक्ति में छुपा हुआ है, वह व्यक्ति बोला। तुम्हें खुद को पहचानने के लिए उस शक्ति का सामना करना होगा जो तुम्हारे भीतर सैकड़ों सालों से सोई हुई थी। पद्मिनी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उस शक्ति का क्या मतलब था? क्या वह शक्ति उसे उसके रास्ते पर चलने में मदद करेगी, या फिर वह पूरी तरह से उसे नष्ट कर देगी? उसके मन में डर और उलझन का सैलाब था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे आगे बढ़ना ही था। क्या आप मुझे बताने वाले हैं कि वह शक्ति क्या है? वह शक्ति है, वह व्यक्ति बोला, जो तुम्हारे भीतर समाई हुई है, लेकिन तुम अभी तक उसे समझ नहीं पाई हो। वह शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाई हो। यह शक्ति तुम्हारे परिवार, तुम्हारे महल और तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई है। पद्मिनी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसके मन में एक सवाल और था। यह शक्ति उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी? क्या यह उसके लिए एक गहरी चुनौती थी या फिर एक नया अवसर? क्या मुझे इस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी? उसने सवाल किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीर चिंता थी। तुम अकेली नहीं हो पद्मिनी, वह व्यक्ति बोला। तुम्हारे पास ऐसे मित्र हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने डर को छोड़कर उस शक्ति का सामना करना होगा। जब तुम उस शक्ति का सामना करोगी, तब तुम जान पाओगी कि तुम्हारा असली कर्तव्य क्या है। इसी समय महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी गहरे साजिश की तरह लग रही थीं। पद्मिनी ने महसूस किया कि महल के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके और इस महल के बीच घेराबंदी कर रही हो। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखों में एक छिपी हुई चिंता थी। तुम्हें समय नहीं गंवाना चाहिए, वह बोला, क्योंकि महल में कुछ अजीब हो रहा है। तुमसे पहले कई लोग इस शक्ति को अपनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे नाकाम रहे। अब तुम्हारी बारी है। पद्मिनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने कदम महल के भीतर बढ़ाए। महल के कक्षों में गहरी चुप्पी थी, लेकिन उसके भीतर एक ऊर्जा गूंज रही थी। वह दीवारों को देख रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि महल उसके लिए एक विशाल जीवित अस्तित्व जैसा महसूस हो रहा था। वह आगे बढ़ी और एक बड़े कक्ष में दाखिल हुई, जिसमें एक अजीब सी रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार चक्र था और वह चक्र अपने आप में एक रहस्य था। पद्मिनी ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसके पास पहुंची, चक्र से एक तेज रोशनी निकली जो उसके शरीर को घेरने लगी। यह वही शक्ति है। वह व्यक्ति उसकी पीठ के पीछे खड़ा था, जो तुम्हारे भीतर की गहरी रहस्यमय शक्ति को जगाएगी। तुम इसके साथ जुड़ी हुई हो पद्मिनी। अब तुम्हें उस शक्ति को पहचानना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा। पद्मिनी ने आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। एक अजीब सी ताजगी का एहसास हुआ, जैसे वह किसी नई यात्रा की शुरुआत कर रही हो। लेकिन क्या वह इस यात्रा को पार कर पाएगी? महल के भीतर एक घना अंधकार फैल चुका था और पद्मिनी को यह महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली थी। इधर पद्मिनी के अंदर का संघर्ष बढ़ता जा रहा था, जैसे वह खुद को अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच झूलते हुए महसूस कर रही हो। चक्र से निकल रही रहस्यमय रोशनी ने उसकी आत्मा में एक गहरी हलचल पैदा की थी। वह जानते हुए भी कि वह जिस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर रही थी, वह न तो पूरी तरह से भली थी और न ही पूरी तरह से बुरी। यह शक्ति कुछ और ही थी, कुछ और जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं थी। महल के भीतर की हवा में एक हलचल थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति महल की दीवारों के भीतर समा गई हो। पद्मिनी ने एक गहरी सांस ली और खुद को केंद्रित करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि इस समय उसे अपने भीतर के डर का सामना करना होगा, नहीं तो वह कभी इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। तुम्हें इस शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है पद्मिनी। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था, अब उसके पास खड़ा था। यह तुम्हारे भीतर की एक गहरी ऊर्जा है और जब तक तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाओगी, तब तक तुम्हारा संघर्ष जारी रहेगा। पद्मिनी ने उसकी बातों को सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ कि इस शक्ति का एक गहरा संबंध उसके अतीत से था। उसकी पूरी यात्रा, उसकी सारी चिंताएं और उसकी हर एक क्रिया एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। वह एक साधारण राजकुमारी नहीं थी,
वह उस पुरानी शक्ति की वंशज थी जो समय के साथ धीरे धीरे विलीन हो गई थी, लेकिन अब वह शक्ति वापस उभर आई थी। क्या मैं इस शक्ति को पूरी तरह से समझ पाऊंगी? पद्मिनी ने हल्के से पूछा, लेकिन उसके सवाल में एक गहरी चिंता थी। यह शक्ति तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना करोगी। वह व्यक्ति बोला, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें इस समय तक पहुंचने के लिए तैयार कर रही थी। अब तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना होगा। तुम्हारी शक्ति केवल प्रकाश से नहीं बल्कि अंधकार से भी जुड़ी हुई है। पद्मिनी ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। उसने अपने भीतर की भावनाओं को और गहरे से महसूस किया। क्या वह वास्तव में तैयार थी इस अंधकार को स्वीकार करने के लिए? क्या वह अपने भीतर के अंधकार का सामना कर पाएगी और फिर अपने उद्देश्य को हासिल कर पाएगी? तभी महल की दीवारों से अचानक एक गहरी आवाज आई, जैसे कोई भूतिया हंसी सुनाई दी हो। पद्मिनी ने चौंकते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया घूम रही थी। वह छाया जैसे धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। यह क्या था? उसने डर के साथ पूछा। यह शक्ति का पहला संकेत है, वह व्यक्ति बोला। यह तुम्हारे भीतर के अंधकार से निकलने वाली एक छाया है। यह तुम्हारी यात्रा का पहला कदम है और अब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। पद्मिनी ने गहरी सांस ली और उस छाया को अपने भीतर महसूस किया। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर फैल रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। उसने सोचा, अगर मुझे इस शक्ति को नियंत्रित करना है तो मुझे इसे पूरी तरह से महसूस करना होगा। तभी एक और अजीब घटना घटी। महल के भीतर हर चीज हिलने लगी। छूने की दीवारों से दरारें आने लगीं और छत से गिरे कंकड़ घातक रूप से महल की जमीन पर गिरे। महल का माहौल अचानक से भयावह हो गया था। उसे यह महसूस हो रहा था कि महल अब उसके लिए एक बंद कमरे की तरह बन गया था, जिसमें कोई बाहर नहीं जा सकता था। यह क्या हो रहा है? पद्मिनी ने घबराते हुए पूछा। यह वह शक्ति है, वह व्यक्ति बोला, जो तुम्हारे भीतर समाई है। यह अब बाहर आ रही है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती को पार करने की कुंजी है। पद्मिनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वह महल के बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने महल के दरवाजे को खोला, एक अजीब सी हवा का झोंका उसे घेरने लगा। ये हवा न केवल ठंडी थी बल्कि इसमें कुछ खतरनाक भी था। उसे यह महसूस हो रहा था कि महल के बाहर कोई शक्ति उसका पीछा कर रही थी। वह डर के बावजूद आगे बढ़ी और महल के भीतर और गहरे चली गई। अब तुम्हारा सामना उन अंधेरों से है जो तुमने कभी नहीं देखे थे, वह व्यक्ति फिर से बोला। लेकिन याद रखना, यही वह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अब पद्मिनी महल के भीतर एक और रहस्यमय कमरे में पहुंच चुकी थी। इस कमरे में एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी, जिसका कवर धुंधला और पुराना हो चुका था। ये वही पुस्तक थी जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था। उस पुस्तक के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह पुस्तक उसे उसके सवालों का उत्तर दे सकती है। उसने पुस्तक का कवर खोला और उसके अंदर लिखा हुआ अजीब सा शब्द पढ़ा। अंधकार में ही छुपा है प्रकाश। यह शब्द उसे अपनी पूरी यात्रा की सच्चाई की ओर खींच रहे थे। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि वह केवल अपने अंधकार से जूझने के बजाय उसे स्वीकार करके ही अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। क्या मैं इस अंधकार से निकलने के बाद उस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाऊंगी? उसने धीरे से सोचा, लेकिन जवाब केवल वह खुद ही दे सकती थी। पद्मिनी ने उस अंधेरे कक्ष में किताब को खोलते हुए महसूस किया कि उसके अंदर की ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई थी। उस किताब के पन्नों पर लिखे शब्द उसके लिए एक खजाने की तरह थे, जिनमें छुपा हुआ ज्ञान उसे अपनी खोई हुई पहचान और शक्ति को फिर से खोजने का रास्ता दिखा सकता था। यह शब्द, जो पहले उसे केवल एक रहस्य प्रतीत होते थे, अब एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। अंधकार में ही छुपा है प्रकाश। उसने धीरे धीरे उन शब्दों को दोहराया, जैसे वह उन्हें समझने की कोशिश कर रही हो। यह एक रहस्यमय संदेश था जो उस जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ था, जो अब उसके भीतर समाई हुई थी। क्या यह सचमुच था कि वह अंधकार से गुजरकर ही अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकती थी? यह सवाल उसके मन में कौंध रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे लगता था कि अब वह किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंचने वाली है। जब उसने पुस्तक के बाकी पन्ने पलटे तो उसे एक और पंक्ति मिली, जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है वही संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान सकता है। यह शब्द उसकी आत्मा को छू गए।
उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल उसके जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि पूरे राज्य और संसार को भी प्रभावित करने वाली थी। उसने धीरे से किताब को बंद किया और एक गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आने लगा था कि जो भी उसे दिखाने की कोशिश की जा रही थी, वह केवल उसके डर से जूझने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से स्वीकार कर उसके माध्यम से अपनी पूरी शक्ति को समझने का था। उसकी आत्मा में एक नई हलचल थी, जैसे वह एक नए जन्म की ओर बढ़ रही हो। तभी महल के विशाल द्वार के बाहर एक घबराहट की आवाज सुनाई दी। पद्मिनी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि महल की दीवारों में दरारें आ चुकी थीं। यह कोई सामान्य प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि इस शक्ति को स्वीकार करने के साथ ही उसे न केवल खुद बल्कि अपने पूरे राज्य और परिवार की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार बनना होगा। महल के बाहर अंधेरे बादल तेजी से इकट्ठा हो रहे थे। यह कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक भयंकर तूफान था, और तूफान का केंद्र कहीं न कहीं पद्मिनी के भीतर छिपी शक्तियों के इर्द गिर्द था। जैसे ही उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, वैसा ही बाहरी दुनिया में एक बदलाव हुआ था। यह सब क्या है? पद्मिनी ने घबरा कर सोचा। वह महसूस कर रही थी कि अब वह उस रहस्यमय शक्ति के साथ एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए खतरों और असमंजस ने उसे डरा दिया था। तभी उसके सामने अचानक एक अनजान चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा वह नहीं पहचान पाई। वह चेहरा एक पुरुष का था, जिसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकही पीड़ा भी थी। उसने धीरे से पद्मिनी की ओर कदम बढ़ाए और बोला, तुम अब एक नई राह पर हो पद्मिनी। यह शक्ति तुम्हारी है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम कौन हो? पद्मिनी ने घबरा कर पूछा, लेकिन इस व्यक्ति की उपस्थिति ने उसे कहीं न कहीं यह महसूस कराया कि वह उसे जानता है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे रास्ते का साथी बन सकता हूँ, वह व्यक्ति बोला। तुम्हारी शक्ति के राज को जानने और उसे संभालने के लिए तुम्हें मेरा मार्गदर्शन चाहिए होगा। पद्मिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह सब अचानक से बहुत रहस्यमय लग रहा था। वह व्यक्ति कौन था और क्यों उसे अब उसकी मदद की जरूरत थी? क्या तुम मुझे अपना अतीत और भविष्य बता सकते हो? पद्मिनी ने पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। वह व्यक्ति मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई वास्तविक सुख नहीं था। तुम्हारे अतीत और भविष्य के बारे में बहुत कुछ है पद्मिनी, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का उपयोग केवल उस समय किया जा सकता है जब आप उससे पूरी तरह से एक हो जाते हैं, और इसके लिए तुम्हें अपने अतीत के अंधकार को देखना होगा। पद्मिनी ने एक गहरी सांस ली। अब यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक यात्रा थी। वह युद्ध जो उसके भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ा जाना था, और इस युद्ध का एकमात्र हथियार उसकी आत्मा की गहरी समझ और उस अंधकार का सामना करना था जो उसे डराता था। वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया, जैसे वह किसी और आयाम में चला गया हो, लेकिन उसकी बातों ने पद्मिनी को एक नई दिशा दी थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उसे अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों को स्वीकार करना होगा। पद्मिनी ने एक और गहरी सांस ली और तय किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगी। उसकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी, और वह जानती थी कि अब उसे इस शक्ति को समझने और नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी आत्मा को झोंक देना होगा। मैं तैयार हूँ, उसने अपने आप से कहा, और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इधर पद्मिनी ने धीरे धीरे उन शब्दों को अपने मन में दोहराया जो उस रहस्यमय व्यक्ति ने कहे थे। तुम्हें अपने अतीत के अंधकार को देखना होगा। उसकी आंखों में गहरी घबराहट और आशंका थी, लेकिन उस रहस्यमय यात्रा के एक हिस्से के रूप में उसे यह समझ आ गया था कि उसे अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतरी कक्षों की थी, जहां उसकी सबसे गहरी डर और खामियां छिपी हुई थीं। वह महल के बगीचे की ओर बढ़ी, जहां ताजगी और शांति का आभास था, लेकिन आज वह शांति उसे कष्ट दे रही थी। उसके भीतर एक तूफान था, एक डर था जो उसे घेर रहा था। उसी बगीचे में जहां उसने पहले कभी फूलों की खुशबू महसूस की थी, आज वही बगीचा उसे एक खोई हुई जगह जैसा लगने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा, एक दृश्य जिसे वह कभी भूल नहीं पाई थी। उसका बचपन, वह महल जहां वह अपनी मां के साथ खेलती थी, और वह समय
जब उसके जीवन में सब कुछ सरल और निर्दोष था। फिर धीरे धीरे वह दृश्य बदलने लगा। वह दृश्य एक गहरे और भयावह अंधेरे में परिवर्तित हो गया, जहां से वह किसी अज्ञात शक्तियों से घिरी हुई महसूस हो रही थी। उसने देखा कि एक अंधेरे जंगल में वह अकेली खड़ी थी और उसकी आंखों के सामने एक बड़ी काली छाया थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। यह क्या है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आत्मा में गहरी असहमति थी। क्या यह वही छाया थी जो वह जीवन भर भागती आई थी? क्या यह वही अंधकार था जिसे उसने हमेशा अपने दिल से दूर रखा था? तभी उस अंधकार में एक आवाज गूंज उठी, तुम भाग सकती हो, लेकिन तुमसे यह छाया कभी दूर नहीं जाएगी। यह आवाज वह पहचान नहीं पाई, लेकिन यह आवाज उसके दिल में एक गहरी हलचल पैदा कर गई। उसे समझ में आने लगा कि यह केवल उसके अतीत का कोई कटा हुआ हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर छिपे हुए भय, गुस्से और नफरत का रूप था जो उसने खुद को सजा देने के लिए पलते हुए रखा था। पद्मिनी के मन में एक और सवाल उठा, क्या वह वास्तव में तैयार है अपने भीतर के इन अंधकार से जूझने के लिए? क्या वह अपने डर और आत्म संकोच को छोड़कर अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर सकती थी? तुम वह सब छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर बना रहा है। तुम वही हो जो तुम सोचती हो। एक और आवाज आई। यह आवाज अब न केवल बाहर से आ रही थी, बल्कि उसके भीतर गूंज रही थी, जैसे वह किसी गहरी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हो। पद्मिनी ने अपनी आंखों को बंद किया और उस आवाज की दिशा में अपना ध्यान केंद्रित किया। वह जानती थी कि अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी युद्ध करना होगा। उसने अपने अंदर की गहराइयों को देखा और वह समझ गई कि उसकी आत्मा की शक्ति अंधकार और प्रकाश दोनों के संतुलन पर निर्भर करती है। वह जंगल की उस घनी छांव में खुद को खोने से पहले उसने अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का निश्चय किया। उसे खुद से डर नहीं था, लेकिन अपने भीतर के अंधकार से सामना करना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने कदम बढ़ाया और उस अंधेरे में प्रवेश किया। अंधेरे में चलते हुए उसे अचानक सामने एक जलते हुए दीपक का आकार दिखाई दिया। वह दीपक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे वह उसे अपने भीतर खींचने के लिए तैयार था। पद्मिनी ने उस दीपक की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि जैसे वह किसी बड़ी शक्ति की ओर खींची चली जा रही हो। दीपक का प्रकाश उसके अंदर एक गहरी शांति और आंतरिक शक्ति का संचार करने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह दीपक केवल बाहरी प्रकाश नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा के भीतर की रोशनी थी जो उसे उसकी असली शक्ति को पहचानने के लिए मार्गदर्शन दे रही थी। जैसे ही उसने उस दीपक के प्रकाश को पूरी तरह से महसूस किया, उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस किया। उसकी शक्ति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके भीतर से उत्पन्न हो रही थी। वह जान चुकी थी कि इस यात्रा में उसे अपने डर और अंधकार का पूरी तरह से सामना करना होगा, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके। अब तुम तैयार हो, वह रहस्यमय आवाज फिर से आई। तुम्हारा रास्ता अब और भी कठिन होगा, लेकिन तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जानने के लिए इस अंधेरे को पार करोगी। पद्मिनी ने सिर उठाया और एक गहरी सांस ली। उसे अब साफ साफ समझ में आ गया था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा थी जो उसे अपनी आत्मा की सच्चाई से परिचित कराएगी। अब वह पूरी तरह से तैयार थी इस शक्ति को समझने और उसे नियंत्रित करने के लिए। वह धीरे धीरे वापस महल की ओर लौटने लगी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर था। उसकी आत्मा को एक नई दिशा मिल चुकी थी। उसने अंधकार का सामना किया और अब उसे अपने भीतर का प्रकाश महसूस हो रहा था। यह केवल शुरुआत है, उसने खुद से कहा। अब मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह यात्रा केवल मेरी नहीं, बल्कि पूरे राज्य और दुनिया की भी है। उसे अब समझ में आ गया था कि यह रास्ता केवल शक्ति और नियंत्रण की ओर नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और जागरूकता की ओर भी था। उसने अपनी शक्ति को पहचान लिया था, लेकिन अब उसे इसे सही दिशा में उपयोग करने का तरीका सीखना था। इधर पद्मिनी ने गहरी सांस ली और महल के रास्ते पर कदम बढ़ाए। उसकी आत्मा में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। जिस अंधकार और भय से वह हमेशा भागती रही थी, अब वह उसी अंधकार के भीतर से अपनी शक्ति को पहचान चुकी थी। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि केवल बाहरी युद्ध नहीं होते, सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर के अंधकार से होता है। वह जान चुकी थी कि जब तक वह अपने भीतर के डर और दर्द का सामना नहीं करती, तब तक वह कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं सकती थी। महल लौटने पर पद्मिनी ने पाया कि सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी,
लेकिन अब सब कुछ उसके लिए बदल चुका था। उसके भीतर अब वह आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। वह जान चुकी थी कि उसका वास्तविक युद्ध अब शुरू होने वाला था। यह युद्ध न केवल बाहरी शत्रुओं से था, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी था। जब उसने महल के दरवाजे पार किए तो एक पुराना दृश्य सामने आया। वह दृश्य जब उसे महल में पहली बार राजा से मिलाया गया था, वह समय जब उसकी शादी का प्रस्ताव रखा गया था। अब वह एक अलग व्यक्ति थी। पहले जो वह थी, आज वह उसकी छाया भर हो गई थी। पद्मिनी ने अब महसूस किया कि उसके भीतर शक्ति है। उसे अब किसी से कुछ साबित नहीं करना था। उसकी आत्मा अब शांति से भरी हुई थी और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह महल के दरबार में पहुंची, जहां राजा और रानी इंतजार कर रहे थे। राजा ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। रानी ने भी उसकी उपस्थिति को महसूस किया और उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या पद्मिनी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था? पद्मिनी ने रानी और राजा को एक शांत मुस्कान दी और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। अब मैं तैयार हूं, उसने कहा। अब मैं उस युद्ध के लिए तैयार हूं जो मेरे भीतर है। राजा और रानी को यह सुनकर समझ में आ गया कि उनकी बेटी अब केवल एक राजकुमारी नहीं रही, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी थी। उन्होंने न केवल पद्मिनी के भूतकाल का सामना किया, बल्कि उसकी पूरी यात्रा ने उसे एक नई दिशा दी थी। एक दिशा जिसमें वह सिर्फ महल और राज्य की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी सशक्तता को महसूस कर सकती थी। कहानी ने एक नया मोड़ लिया था। पद्मिनी अब एक शेरनी की तरह अपनी शक्ति को पहचाने हुए अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ रही थी। और उस राजकुमारी का सामना अब केवल बाहरी युद्ध से नहीं था, बल्कि उसने अपनी आत्मा के भीतर छिपी शक्ति का भी सामना किया था। कभी न डरने वाली, कभी न हारने वाली, उसने अपने आप से कहा। अब मुझे दुनिया को दिखाना है कि सच्ची शक्ति कहीं बाहर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर ही होती है। उस दिन के बाद पद्मिनी न केवल राज्य की एक महान नेता बनी, बल्कि उसने अपने राज्य और जन को यह सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर से होता है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर ही कोई व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकता है।